प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चौथे पातशाही श्री गुरु रामदास जी महाराज के समय जब अमृतसर में श्री हरमंदिर साहिब जी की सेवा चल रही थी, उस वक्त बहुत संगत सेवा कर रही थी। उस संगत में उस समय का राजा भी सेवा के लिए आता था। गुरु साहिबान उस राजा को देखकर मंद मंद मुस्कुराते रहते थे। ऐसा लगातार 3-4 दिन होता रहा। फिर एक दिन राजा गुरु साहिबान के पास चला गया और उसने गुरु साहिबान से पूछा, हे सच्चे पातशाह, आप हर रोज़ मुझे देखकर मुस्कुराते हैं, क्यों भला? तब गुरु साहिबान ने बड़े प्यार से राजा की तरफ देखा और उन्हें एक छोटी सी बात सुनाई। हे राजन, बहुत समय पहले की बात है। एक दिन संगत इसी तरह सेवा कर रही थी, पर उस सेवा में कुछ दिहाड़ीदार मजदूर भी थे। जो संगत निष्काम भाव से सेवा करती थी, उस सारी संगत को गुरु साहिबान शाम को दर्शन देते थे। एक दिन उस दिहाड़ीदार मजदूर ने सोचा कि क्यों ना मैं भी बिना दिहाड़ी के आज सेवा करूं, निष्काम सेवा करूं। उसने यह बात अपने परिवार से की। परिवार ने कहा, कोई बात नहीं, आप सेवा में जाओ। एक दिन हम दिहाड़ी नहीं लेंगे, भूखे रह लेंगे, लेकिन एक दिन हम सेवा को ज़रूर देंगे। उस समय मजदूर दिन में जो मजदूरी करके कमाता था, उसी से घर चलता था। यह बात सुनाकर गुरु साहिबान चुप कर गए। यह सुनकर राजा सोच में पड़ गया और हाथ जोड़कर गुरु साहिबान से प्रार्थना की, हे सच्चे पातशाह, लेकिन आप मुझे देखकर मुस्कुराते हैं, इसका क्या राज है? गुरु साहिबान ने फिर मुस्कुराते हुए उसको जवाब दिया, हे राजन, पिछले जन्म में वो मजदूर तुम थे। यह सुनकर राजा अचेत सा हो गया कि उस एक दिन की सेवा का मुझे यह फल मिला है कि इस जन्म में मुझे राजा का जन्म मिला। सेवा का फल एक ना एक दिन ज़रूर मिलता है। सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती, चाहे ज़्यादा की गई हो चाहे थोड़ी। जो सेवा हम हृदय से निष्काम भाव से करते हैं, वह हमारे लेखों में लिखी जाती है और उसका फल हमें ज़रूर मिलता है। निष्काम की गई सेवा का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता, इसलिए हमें भी निष्काम भाव से सेवा करनी चाहिए ताकि वह सेवा मालिक के दरबार में परवान हो सके। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।